Good morning once again. You are welcome in the class of English grammar. You have to study about verb today. You are unable to know what is the meaning of verb and what is the verb. Let us study today about verb. Verb क्या होता है आज यही हम लोग पढ़ेंगे। मैं हूं संतोष कश्यप और आपका स्वागत है इंग्लिश ग्रामर क्लास में। सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रामर का भाग है उसमें सिंटेक्स है। सिंटेक्स में हम लोग पढ़ते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो वर्ब है। यदि वर्ब नहीं जानते हैं तो आप ग्रामर कुछ नहीं जानते हैं। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द वर्ब। वर्ब को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वर्ब इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वर्ब यदि नहीं तो सेंटेंस नहीं। अगर किसी सेंटेंस से वर्ब हटा दिया जाए तो सेंटेंस नहीं होता है। देख लेते हैं एक सेंटेंस लिख करके। बॉयज स्टडीज ग्रामर। यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है एक छोटा सा, बॉयज स्टडी ग्रामर। इसमें जो वर्ब है वह स्टडी है। यदि स्टडी को हम लोग जो हटा देंगे तो बॉयज ग्रामर, कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि सेंटेंस बनने के लिए वर्ब का होना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। उसको जो कंपल्सरी कह सकते हैं, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। फिर एक और सेंटेंस लिखते हैं। गर्ल्स स्टे एट होम। यहाँ पर स्टे जो वर्ब है ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि इसको हटा दिया जाए तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। गर्ल्स एट होम, देयर इज नो मीनिंग। तो हम जानते हैं कि वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर है, और वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं। इसके उल्टा देखिए क्या होता है, इसके ठीक अपोजिट में वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अकेले सेंटेंस का निर्माण करेगा। वर्ब, केवल वर्ब लिख देंगे सेंटेंस बनेगा। गो, रन, सिट डाउन, गेट आउट। तो ये जो वर्ब है अकेले सेंटेंस का निर्माण कर दे रहा है। इस तरह से हम पहला जो फर्स्ट थिंग है यह जान गए कि वर्ब एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। इट मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्ब इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। अब वर्ब क्या है इसको हम लोग जानते हैं। व्हाट इज वर्ब? जो वर्ब है वह उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। जो वर्ब है वह एक्शन वर्ड है, यानी क्रिया वाले शब्द, क्रिया करने के लिए जो संकेत करते हैं जो शब्द, वह एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। वो सभी वर्ब्स होते हैं जो कुछ न कुछ हमें एक्शन कराते हैं। तो वर्ब जो मेन चीज, 3 चीजें हमें कराती है। पहला जो है वर्ब में टेल अस 3 थिंग्स। 3 चीजों के रूप में हम वर्ब को जानेंगे। पहला है व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। पहला प्रथम दृष्टया ये इंपॉर्टेंट है ये कि व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। डज पहला ये वर्ब बताता है हमें। जैसे शांतनु, शांतनु लाफ। तो ये वर्ब है, यानी कि पर्सन डज। यहां पर पर्सन शांतनु क्या कर रहा है? लाफ कर रहा है, हंस रहा है। बॉयज रन, बॉयज रन। टीचर teaches।
तो टीचर टीचेज, हम यहाँ पर देखें कि ये लिखा गया, पहली चीज ध्यान देना है कि व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, यानी कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। देखिए यहाँ लीफ, सीवर्स, जो पत्तियां हैं वो कंपन कर रही हैं। विंड ब्लोज, यहां विंड ब्लोज, तो ब्लोज क्या कर, पहला दृष्टिया हमें यह जानना है कि कोई व्यक्ति या वस्तु करता, जो भी कार्य करता है वह वर्ब होता है। ये पहला हम लोग जान गए। फिर एक बार समझा देना चाहता हूं कि वर्ब एक्शन वर्ड्स वर्ब होते हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, अभी इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग, इट मीन्स स्पीकिंग जो है वह वर्ब है, क्योंकि एक्शन व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कुछ कार्य जो करता है वह वर्ब होगा। तीन चीजें बताती है वर्ब। पहला व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, वर्ब में टेल अस 3 थिंग्स। व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, पहला नोट करेंगे कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, तो समझो लाफ, यह व्यक्ति है और जो है उसका जो एक्शन है हंसने वाला है। बॉयज रन, यह जो वर्ब जो है रन है। टीचर टीचेज, यहाँ टीचेज है। लीफ सीवर्स, तो जो है पत्तियां कंपन करती हैं। विंड ब्लोज, तो यह विंड है, ब्लोज मैंने उसका डज मैंने कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है। दूसरा है व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, ये पहला नोट कर लिए होंगे, तो दूसरा हम लिखते हैं यहाँ। 3 चीजें हमें ध्यान देना है कि वर्ब जो है, पहला है कि व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। दूसरा है व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, कोई व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है, ध्यान देने योग्य बात है। ऊपर वाला जो है कोई व्यक्ति वस्तु क्या करता है, और किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है, हम इस पर को जानेंगे। हरीश इज स्कोल्डेड, हरीश इज स्कोल्डेड, तो यहां पर हरीश इज स्कोल्डेड किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है। हम देखते हैं कि इज स्कोल्डेड जो है वर्ब है, यहां पर हरि को डांटा जाता, फटकारा जाता है, तो यहां जो वर्ब है इज स्कोल्डेड है, और डांटने वाला व्यक्ति कहाँ है, नहीं दिख रहा है। कौन डांट रहा है, तो ये पता नहीं। हम प्रथम दृष्टि में देखते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है, और कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। द विंडो इज ब्रोकन, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। द विंडो इज ब्रोकन मीन्स खिड़की तोड़ी गई है, किसके द्वारा पता नहीं। यहां पर जो करने वाला है वो उसका कोई अता पता नहीं है। तो विंडो इज ब्रोकन, हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यह जो है पैसिव तरीके से पैसिव वर्ब है। हम एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब जो पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। कुछ और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर इज टॉट क्या है, तो वर्ब है। हम आगे वाले नियम में जानेंगे कि वर्ब एक शब्द भी हो सकता है और एक 2 शब्दों से मिलकर भी बना हो सकता है। इंग्लिश इज टॉट। डस्ट इज थ्रोन, डस्ट इज थ्रोन, तो जो है कूड़ा करकट फेंका जाता है। तो हम सीधे सीधे ये जान गए कि वर्ब जो होता है एक्शन और वर्ड्स और वर्ब होता है, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, दूसरा किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वर्ब के बारे में जो जानना है हमें, आइए देखते हैं। केवल किसी
व्यक्ति या वस्तु के द्वारा करना ही वर्ब नहीं है। ये भी जानेंगे तीसरा में कि व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, ये भी जानना है, ये भी वर्ब है। कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, जैसे कहा जाए कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। आई एम क्या है, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, होना बता रहा है। जैसे कहा गया कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, होना बताया भी, वो भी जो है वर्ब है। दे आर लेबरर्स, दे आर लेबरर्स, वे श्रमिक हैं, दे आर लेबरर्स। ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास इज ब्रिटल। तो इसमें ग्लास इज ब्रिटल जो है वह देखेंगे कि शीशा भंगुर है, यानी कि शीशा चटक जाता है, चटकने वाली वस्तु है। यहाँ पर नियम बताया गया है कि कोई व्यक्ति ये वस्तु क्या है, ये भी जो है वर्ब ही है। तीन चीजें वर्ब दिखाता है। हम देखेंगे कि इसको हम जो है बी वर्ब कहते हैं। बी वर्ब जो पढ़ेंगे हम लोग, बी वर्ब, तो बी वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर होता है। दूसरा में वाज वर होता है, वाज वर, और थर्ड में बीन होता है। तो इसमें जो है ये किसी व्यक्ति या वस्तु का होना भी एक वर्ब है। तीन चीजें हम लोग जान लिए। पहला कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, कोई व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है, और कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। यह तीन चीजें वर्ब हमें बताता है। A verb is a word used to tell or assert something about some person or thing। अब निकल कर आ रहा है कि एक्शन वर्ड्स और वर्ब, तो ये सही है कि कार्य करने वाले जितने शब्द हैं वो वर्ब हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो कार्य करने अलावा भी वर्ब जाने हम लोग कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, वो भी वर्ब है। वर्ब इज ए वर्ड that tells something। वर्ब ऐसा है जो हमें कुछ बताता है, और इस समथिंग, और asserts something, asserts भी कराता है, asserts something about person or things और थिंग। सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्ब क्या है। वर्ब हमें ये बताता है कि कोई व्यक्ति का या वस्तु क्या करता है, और कुछ जो व्यक्ति या वस्तु क्या है। वर्ब जो आता कहाँ से है, तो वर्ब का जो उत्पत्ति हुआ एटिमोलॉजिकली तरीके से हम देखेंगे तो वर्बम लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से आया है। वर्बम मीन्स होता है वर्ड, वर्ड शब्द। वर्बो मीन्स शब्द होता है, और यह लैटिन भाषा के शब्द से आया है। तो अब जैसे देखते हैं ना कि वर्बल, अगर इसका लिए नया वर्ड बनेगा वर्बल। वर्बल अगर कहा जाए तो इसका मीनिंग होगा वर्बल। वर्बल शाब्दिक, रिलेटेड टू वर्ड्स, रिलेटेड टू वर्ड्स यानी शब्द से संबंधित। तो कैसे शब्द होते हैं वो, तो वह जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसके बिना जो है सेंटेंस नहीं बन सकता, वह ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि एक्शन वर्ड्स वाले होते हैं। एक्शन नहीं, एक्शन वाले शब्द, एक्शन वर्ड्स और वर्ब। तो वर्बल होता है मैंने शाब्दिक शब्द, क्योंकि वर्ब मीन्स होता है शब्द होता है। अगर इसको हम कह दें नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल से क्या मतलब रखेंगे, जो शब्द से नहीं मतलब रखता हो, नॉन वर्बल हो, नॉन वर्बल। जैसे होता है वर्बल एब्यूज होता है, शाब्दिक जो है गाली, वर्बल एब्यूज हो गया। तो हम
सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान गए कि वर्ब मीन्स होता है वर्ड। कैसा वर्ड? तो एक्शन वर्ड। ठीक है, हम लोग देखते हैं कभी कभी जो वर्ब है एक से अधिक शब्दों को भी समाहित करता है। ऐसा नहीं है कि केवल अकेले ही वर्ब आ जाए। वर्ब के सारे जो पक्ष हैं हम लोग जानेंगे। जितने वर्ब हैं, चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब हो, इनट्रांजिटिव वर्ब हो, एक्टिव वर्ब हो, पैसिव वर्ब हो, रेगुलर वर्ब हो, इरेगुलर वर्ब हो, वीक वर्ब हो, स्ट्रांग वर्ब हो, मूड हो, तो जितने भी टेंस हो, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। टेंस तो सबसे महत्वपूर्ण है कि टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बताएंगे हम। टेंस तो इतना महत्वपूर्ण है कि वर्ब ही है वो। टेंस मीन्स वर्ब, वर्ब मीन्स टेंस। तो पहले ये जानते हैं, ए वर्ब ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। ए वर्ब ऑफन consist of more than one word। प्रायः जो होता है, जो वर्ब होता है एक से अधिक शब्दों के साथ भी आ सकता है। द गर्ल्स वेयर सिंगिंग, देखिए यहां पर लिखते हैं द गर्ल्स वर सिंगिंग। द गर्ल्स वर सिंगिंग, यहां पर जब हम देखेंगे वर सिंगिंग, ये जो है दो शब्दों से मिलकर के वर्ब का रचना हुआ है। देर आर टू वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। द गर्ल्स वर सिंगिंग, लड़कियां गीत गा रही थी। तो इसमें वर सिंगिंग एक जो है मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, एक जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। आई हैव लर्न्ड माई लेसन। आई हैव लर्न्ड माई लेसन। आई हैव लर्न्ड माई लेसन। तो इसमें भी इस वाक्य में भी दो वर्ड मिल करके एक वर्ब को पूर्ण कर रहा है। तो एक जो है मेन वर्ब है और एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर दो शब्दों से मिल करके और बना हुआ है। द मोबाइल हैज बीन लॉस्ट। मोबाइल हैज बीन लॉस्ट, जो मोबाइल है सचल फोन, वह खो चुका है, खो गया है। तो यहाँ पर भी हमें देखे हैं कि इस वाक्य में भी दो वर्ब आ रही हैं। एक वर्ब है यहाँ पर बीन और एक वर्ब है हैज। तो हैज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और बीन है या हैज बीन लॉस्ट। यहाँ पर तीन शब्द से मिलकर के बना हुआ है, हैज बीन लॉस्ट, यानी तीन वर्ब इसमें आई हुई हैं। एक ऑक्सिलरी वर्ब, दे वेयर बीटेन। दे वेयर बीटेन, तो दे वेयर बीटेन यहाँ पर जो सेंटेंस आया हुआ है इसमें दो वर्ब आई है। तो यह नियम के अनुसार हम जान गए कि वर्ब जो है प्रायः दो शब्दों से तीन शब्दों के साथ भी आ सकती है। अब हम देखेंगे वर्ब जो मूलतः जो होती है वह कौन कौन सी होती है। आप समझ गए होंगे वर्ब। प्रथम दृष्टया इतना बढ़िया से वर्ब में समझा दिया कि वर्ब जो एक्शन वर्ड होता है, पहला उसका जो कैरेक्टर ये है कि व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है उसके लिए जो वर्ड है। कोई व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है यह होता है। और कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है तो उसको भी हम वर्ब के अंदर जानते हैं। और आया था कि वर्ब में भी मोर देन वन सेंटेंसेस, वन वर्ड्स, यानी कि एक शब्द से भी अधिक वर्ब हो सकता है।
अब आइए देखते हैं वर्ब कौन कौन सी होती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो वर्ब होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हम लोग जानेंगे। अगर वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहचानने लगते हैं तो आपके लिए जो ग्रामर है वह इजी हो जाता है। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू व्हेन यू स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग विच इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड विच इज इंट्रांजिटिव वर्ब। समटाइम्स एक ही वर्ब ट्रांजिटिव हो सकती है और वह इंट्रांजिटिवली प्रयोग हो सकती है। तो वर्ब को हम देखते हैं। वर्ब दो होती है। जो पहली होती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी होती है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है। देखिए ट्रांसफर, ये जो ट्रांस जो शब्द है मूल शब्द से आया है। ट्रांस मीन होता है बदल देना, आगे लेके चले जाना। तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव से मतलब है कि जो आगे लेकर चले जाए, उसको ट्रांसफर कर दे, ट्रांजिट हो जाए। और इन मीन्स नॉट होता है। इंट्रांजिटिव यानी कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होती हो उसे हम, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं खूब बढ़िया समझाऊंगा। शांतनु किक्स फुटबॉल। तो इसमें जो है देखिए, एक शांतनु सब्जेक्ट है, किक्स वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो वर्ब आई है ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो हम जानेंगे कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होती हो, जो वर्ब ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होती हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जो वर्ब ट्रांसफर कहाँ तक जाए, ऑब्जेक्ट तक जाए, सबसे इजी वे में। एक और सेंटेंस लिखते हैं। शिवम, शिवम इज वन ऑफ माई स्टूडेंट। शिवम लर्न्स इंग्लिश लेसन्स। तो यहां पर जो लर्न्स देखते हैं यह ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि कहां तक जा रहा है, ऑब्जेक्ट तक जा रहा है। अगर जो वर्ब ऑब्जेक्ट तक नहीं जाए वह इंट्रांजिटिव होती है। सीधे सीधे हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वह ट्रांजिटिव वर्ब है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर हो वह ट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव जिसका ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर न हो वह इंट्रांजिटिव वर्ब हो। इसका भी देख देते हैं। एग्जाम्पल में लिखता हूं, शांतनु लाफ, शांतनु लाफ्स, शांतनु हंसता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है क्या है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यानी कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर ना हो, जो ऑब्जेक्ट तक ट्रांजिट ना हो, जो ऑब्जेक्ट तक न जाए, वह वर्ब जो होगी इंट्रांजिटिव होगी। इन माने नॉट, जिसमें कि ऑब्जेक्ट न हो। इसको हिंदी में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हिंदी की तरह से किस तरह से समझा जाए। ट्रांजिटिव माने सकर्मक, सकर्मक, स्व मीन साथ और कर्म यानी कि जिसका कर्म हो, जिसका ऑब्जेक्ट हो वह सकर्मक है। जिस वर्ब का कर्म न हो वह कर्मक है, यानी कि अकर्मक, जिसका कि नहीं हो, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में एक थोड़ा सा आई हैव थ्रोन अ लाइट ऑन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। ये तो प्रथम दृष्टया देख लिए, हम लोग इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। इसके डिफिनीशन को लिख लेते हैं। इतने करने के बाद आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि जिसका ट्रांसफर होता हो कहाँ तक, ऑब्जेक्ट तक। आप ऑब्जेक्ट भी जानते हैं। यदि ऑब्जेक्ट जानते हैं,
जब हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस, जो नाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, जेनेटिव केस होता है, केस इन ए पोजिशन होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव केस भी जाने थे। ऑब्जेक्टिव केस में ही सबसे महत्वपूर्ण था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हम लोग भी जाने थे। फिर इसको मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है ट्रांजिटिव वर्ब के डिफिनीशन जान लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसका जो है क्या हो, कर्म साथ में हो, वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट, ए ट्रांजिटिव वर्ब, ए ट्रांजिटिव वर्ब is a verb, is a verb that denotes and takes to the action which does not pass over. Denotes an action which that denotes an action पासेज ओवर। पासे ओवर मीन्स जाता हो, पास करता हो, वर्ब पास करता है। फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। यह देखना होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो क्या होती है, ऐसी वर्ब होती हैं जो, दैट मीन्स जो अभी प्रोनाउन हम पढ़े थे, डिनोट्स एन एक्शन, ऐसे कर क्रिया को दर्शाती हो जो पासेज ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाता है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। इजी, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो यहां पर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ये वर्ब पास ओवर हो रही है। तो पास ओवर होने की वजह से जो प्लेज वर्ब है वह ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। राम किल्ड, राम किल्ड ए बर्ड ऑन सीटिंग ऑन ए ट्री। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है राम, यहां किल्ड जो है वर्ब है और ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये बर्ड क्या है, यह ऑब्जेक्ट है। तो जो वर्ब किल्ड है वह पास ओवर हो रही है ऑब्जेक्ट तक। तो जब पास हो रही है तो ये वर्ब जो है ये किल्ड ऑब्जेक्ट लेकर आएगा और यह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब हम चलते हैं कि कभी कभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर हम देखते हैं, मॉम गेव मी ए क्वाइन। यहां पर देखिए गेव जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि मी ऑब्जेक्ट तक जा रहा है और ये जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह वर्ब से दूर रहते हैं और मी क्या है, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव भी हो सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, मॉम गेव मी, गेव ए क्वाइन टू मी। जब इस ऑब्जेक्ट को जब इधर करेंगे तो यह प्रीपोजिशन टू लगाना होगा। तो यहां भी गिव जो क्या है, यह ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे कर दीजिए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे कर दीजिए, उसका कोई प्रभाव उस वर्ब पर नहीं पड़ता है। वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जाती है, फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पास ओवर होती है, फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट
ट्रांसफर होती है, फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ट्रांजिट होती है। अब इतना बढ़िया समझा दिया हूँ और मुझे आशा है कि आप ट्रांजिटिव वर्ब समझ गए हैं। और फिर देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब भी जान लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, इन मीन्स होता है नॉट, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब इट मीन्स जिसका जो पास ओवर नहीं होता, कहाँ पर, ऑब्जेक्ट तक, जो वर्ब इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, हिंदी में इसका होगा अकर्मक क्रिया शब्द, अकर्मक क्रिया। तो ये होता है इंट्रांजिटिव, इसके बारे में इसका डिफिनीशन है, इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डज नॉट, इन हो गया डज नॉट, पास ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक नहीं जाती हो, उस तरह की क्रियाओं को हम इंट्रांजिटिव कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डॉग बार्क्स, डॉग बार्क्स, तो डॉग सब्जेक्ट है और बार्क्स इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके ये जो है ऑब्जेक्ट की नीड इसके लिए नहीं है। पैरट टॉक्स, पैरट टॉक्स, तोता बात करते हैं, पैरट टॉक्स। लायन रोर्स, लायन रोर्स, सिर दहाड़ते हैं। बेबी स्लीप्स, बेबी स्लीप्स, जो बेबी है वह सोती है। इसका मतलब यह है कि वह, उसके लिए कहीं भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नो ऑब्जेक्ट। तो बिना ऑब्जेक्ट के जो वर्ब अर्थ को पूरा कर देती है, वह जो वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखते हैं, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा है, तो आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए ऑन द रोड है, तो ऑन द रोड जो दिया गया है वह ऑब्जेक्ट नहीं है, वह, यह जो कंप्लीट प्रेडिक्शन, इंट्रांजिटिव वर्ब के दो होते हैं, एक वर्ब ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिक्शन और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। तो उसको हम लोग जो है डिस्कस अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि लग रहा है कि जो क्लास बड़ा होता जा रहा है। तो अभी हम लोग जो जान गए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के जो अगला और मोर है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह जो क्लास है बिल्कुल निःशुल्क है, इसे कहीं से जो है चार्ज नहीं है। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर और लाइक भी करें, सब्सक्राइब बटन दबा करके और बेल आइकन दबाएं, ताकि मुझे रीइंफोर्स मिलता रहे और मैं आप लोगों को और अच्छा से अच्छा क्लास पढ़ाता रहूं। और इस तरह से आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।